मेरे किसी कलीग ने मुझसे पूछा कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। आज के बच्चे बात नहीं सुनते हैं। बच्चे आज क्या कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म में हैं, कुछ पता नहीं चलता है और कहाँ कहाँ से वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छी बात है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, हो रही हैं, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तो आप अगर ऑब्जर्वेशन करते हो, कुछ लोग तो ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशंस करते हो तो आपको बहुत नई नई और बहुत मज़ेदार चीज़ें भी पता चलेंगी। तो भाई अगर आपको बच्चों को समझना है, आज की जनरेशन को समझना है, तो आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा, उनका दोस्त बनना पड़ेगा। एक बच्चा एक गेम खेल रहा था और उस गेम को खेलते खेलते वो ट्यूशन भूल गया अपनी। मतलब ट्यूशन में बैठा हुआ है और ट्यूशन में ही उस गेम को खेल रहा है। टीचर को पता भी नहीं चल पा रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो पेरेंट्स को पता चला कि बच्चा गेम खेल रहा है। उनको कैसे पता चला? उन्होंने गूगल हिस्ट्री निकाल ली और गूगल हिस्ट्री में पता चला कि बीच बीच में ट्यूशन के दौरान बच्चा गेम खेल लेता है। लेकिन अब वो गेम किसी को समझ ही नहीं आ रही है। वो गेम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे के पेरेंट्स को गेम ही समझ नहीं आ रही है कि किस तरह की गेम है, क्योंकि हमारे टाइम में कुछ और गेम्स होती थी, आज के टाइम में कुछ और गेम होती है। तो फाइनली उन्होंने क्या करा, मेरे कलीग ने मेरे को बताया कि फाइनली मैंने क्या करा, मैंने अपने बच्चे को बुलाया, उसको अपने साथ बैठाया और मैंने उससे पूछा कि बेटा ये जो गेम है इसको कैसे खेलते हैं, जरा बता तो सही। तो उस 13-14 साल के बच्चे ने अपने पापा को बताया कि पापा इसको ऐसे खेलते हैं। उसके पापा ने उसके साथ गेम खेली तो पता चला कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड गेम है और वो बच्चा उसको कितनी इजीली खेल रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी के 21st सेंचुरी के लोग हैं, इनसे डील करने के लिए आपको 21st सेंचुरी का बनना पड़ेगा। अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे, बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे और जो गैप है ना वो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब वो गैप बड़ा हो जाएगा तो पतंग आपके हाथ से छूट सकती है। अगर आपको आज के बच्चों को समझना है, उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनको कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं करना है एक्चुअल में, अगर उनको आपने अपने साथ लेकर के चलना है, वो आपकी बात सुने, तो आपको उनके बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत एडवांस हो गए हैं। अभी इंटरनेट आने के बाद, एआई आने के बाद इंटरनेट पे ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जो बच्चों के माइंड को ग्रैब कर रही है। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हो, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आपकी नहीं है, तो आप एक अच्छे पेरेंट साबित नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी बातें पुराने ज़माने के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे अगले ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं। उनको आपका आईक्यू लेवल कम दिखता है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों के हिसाब से उनको गाइड कर रहे हो या उनको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हो। मैं भी इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। कंक्लूजन यही है कि बिल्कुल अगर आज बच्चों को आपने कुछ सिखाना है, आपकी बातों को सुने, तो आपको पहले उनका माइंड रीड करना पड़ेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, वो कितना % टाइम स्क्रीन को दे रहे हैं, कितनी चीज़ें वो सीख चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्या चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, किस चीज़ के बारे में वो बातें करने में अच्छा फील करते हैं, खुश फील करते हैं। और आप भी उन चीज़ों के बारे में अगर बातें करेंगे तो आपके साथ एंगेज हो जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो आपको बायकॉट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप उनको अपना पाठ पढ़ाते रहेंगे, वो आपकी बात या तो सुनेंगे नहीं, या एक कान से सुनेंगे तो उसे निकाल लेंगे। लेकिन जब आप
उनकी लैंग्वेज में ही उनके साथ बात करोगे, उनकी गेम्स के हिसाब से ही अपनी गेम उनकी गेम में डाल दोगे, तो फिर अपनी बात तो आपकी बात वो सुनने लग जाएंगे। तो बोलते हैं कि चेंज बहुत ज़रूरी है, तो चेंज यहाँ पे भी ज़रूरी है। पेरेंटिंग में भी बहुत बड़ा चेंज आया है और करना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए, फिर आपको गाइड करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपने ये चीज़ जान ली कि ये गेम जो है या ये जो बच्चे का बिहेवियर है ये इस पर्टिकुलर चीज़ से आ रहा है, जो आपको तभी पता लगेगा जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो फिर आप उसको ठीक भी कर पाओगे। क्योंकि आपकी भाषा को जब वो समझ जाएगा, बच्चे जब समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हो, जब उसको आप समझ जाओगे, जब वो समझ जाएगा तो आपकी बात सुनेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं अपने बेटे की एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले इटालियन कोई गेम आया है, एआई ने जिसको बनाया है, और उसको बोलते हैं, मैं अभी उसको भूल रहा हूँ, ब्रेन टोर करके गेम है, ब्रेन टोर। तो उसमें क्या है, उसमें जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कोई आदमी बना दिया है और वो लकड़ी का आदमी जाकर के हथौड़ा मारता है, और उनके अजीब से नाम रखे हुए हैं। वो नाम मेरा बेटा एक दिन इस पे लिख रहा था, कॉपी पे लिख रहा था, और कॉपी पे लिख करके उसने 10-15 नाम लिख दिए जो मैं पढ़ भी नहीं पा, स्पेल भी नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि ये क्या है, एक बार पढ़ के बताना। तो उसने वो इतनी फ्रिक्वेंटली पढ़ लिए वो नेम, और मुझे लगा था वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो कोई और ही लैंग्वेज थी। फिर मुझे उस चीज़ का पता नहीं चला, लेकिन बाद में मैंने इसको सर्च आउट करा, और जब मैंने सर्च करा तो उसका नाम ब्रेन टोर करके है। सो जब मुझे पता चला कि ये एक मीम, गेम नहीं बोलते इसको, एक तरह के मीम हैं, फनी मीम्स हैं जिनको बच्चे देखते हैं और उनका कोई मीनिंग नहीं है, बेफालतू की बातें हैं। इनको देखने से ना कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है, कि जैसे हम बोलते थे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इसकी ना तो कोई स्टोरी है और ना ही कोई मॉरल है। बस ये कि ये दिमाग को इन्वॉल्व कर देती है उन चीज़ों में, और बच्चा चलता रहता है और वो सारी चीज़ें कर रहा है, उन चीज़ों को कर रहा है, तो वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। लेकिन जब मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करी, मैं उसके साथ बैठा, फिर मैंने उसके साथ उस चीज़ को देखा, ढूंढा, और मैंने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, मैंने गूगल पे टाइप करा उस गेम के बारे में, उन मीम्स के बारे में। तो उनमें गूगल ने ही बहुत सारी चीज़ें निकाल के दी कि ये फालतू की गेम्स हैं, फालतू के मीम्स हैं, और इनमें कुछ हासिल नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है, इससे ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, पढ़ने वाले बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारे उसके नुकसान गूगल ने बता के दे दिए। मेरा बेटा भी साथ में बैठा था, तो एक्चुअल में जो चीज़ मैं उसको समझाता, वही चीज़ सामने बैठ करके गूगल ने उसको समझा दिया। तो उसको समझ आ गई कि नहीं, ये चीज़ गलत है। सो दिस इज़ द एक्चुअल वे आई थिंक कि आप बच्चों को समझा सकते हो, लेकिन वो तभी समझा पाओगे जब आप उसके पास जुड़ पाओगे, आप उसके लेवल तक जा पाओगे,